Good morning. A very, very good morning to all of you. तो अ, कैसी थी कल आप लोगों की प्रैक्टिस? क्या आप लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स लिखी? क्या आप लोग मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोए? देखिए, जैसे जैसे आप लोग मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग देखेंगे आप लोगों को नींद अच्छी आने लग जाएगी। आप लोगों को अगर कोई अनकंफर्टेबल सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं जो आपको नहीं चाहिए, वो नहीं आएंगे। एंड जब आप रात को टाइम से सोते हैं, जब आप अपने पिलो को बोल के सोते हैं कि मेरे को जल्दी उठना है, आप अपने मैजिक रॉक को थैंक यू बोलकर सोते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट आप सुबह टाइम से उठ भी जाते हैं। सो मैजिक रॉक इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अगर आप लोग नहीं करें कल, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर करें। मैंने कल ग्रुप में लिखा था कि प्लीज वो कैरी करिए 3 फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ बिकॉज आज का हमारा जो चैप्टर है इट इज ऑन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप का चैप्टर है। अब हम लोग ये क्या चैप्टर है हम लोगों का? हाउ टू मेक आवर रिलेशनशिप्स मैजिकल। कि तो जो सबसे पहले हम लोग किन रिलेशनशिप्स पे काम करेंगे जो हमारे अच्छे हैं, जिनको हम और अच्छा बना सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल लोग हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा स्पाउस हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे इन लॉज, पेरेंट्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर, बॉस, कलीग्स, फ्रेंड्स। ये लोग जो हैं जिनके साथ हमारा रोज का मिलना जुलना है और जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हु आर क्लोज टू अस, उन लोगों के ऊपर आज हम काम करेंगे। सो यू कैन सी हियर, मीन्स 3 फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं and उस पे बहुत रोशनी है। हाउ टू बी फोटोग्राफ्स का क्या मतलब होता है? फोटोग्राफ कब क्लिक करते हैं? आप फोटोग्राफ कब क्लिक करते हैं? आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तब जब आपको वो वो मोमेंट को आपको याद रखना है। कोई बहुत स्पेशल मोमेंट है मतलब आप याद रखना चाहते हैं, जिसको आप एक अच्छी मेमोरी की तरह से स्टोर करना चाहते हैं। इजंट इट कि आप जब उस फोटोग्राफ को देखें तो आपको बहुत अच्छी बातें याद आए। तो यहाँ पे देखिए 3 फोटोग्राफ्स ली हुई हैं, तो हम लोग भी आज 3 ही फोटोग्राफ्स पे काम करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप दुनिया में सबसे एकदम मतलब एकदम अकेले हैं। नो मैन इज एन आइलैंड। ठीक है? तो अगर आप दुनिया में एकदम अकेले, सपोज आप कोई आइलैंड पे जाके रहते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आप वहां पे क्यों तो आप कोई गाना गाएंगे? कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्यों आप वहां पे अच्छा खाना बनाएंगे? आपको जो खाना है आप अपने एक जन के लिए बनाएंगे। तो जब कोई खाने वाला नहीं है, जब कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, जब आप किसी से मिलजुल नहीं सकते, मतलब एक दिन, सिर्फ एक दिन जब हम घर में एकदम अकेले होते हैं ना, 4-5 घंटे भी जब हम अकेले होते हैं, तो जब कोई आता है तो हमको कितनी खुशी होती है। बिकॉज हम लोग वैसे ही बनाए गए हैं। वी आर नॉट मेंट टू बी अलोन। आजकल बहुत बच्चे लोग बोलते हैं हमको तो ना अकेले रहना है, हमको हमारी स्पेस चाहिए। तो कितना देर अकेले रह पाएंगे? जब बच्चे कमरे बंद करके भी रहते हैं ना, तो भी थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट बी अलोन फॉर लॉन्ग। ठीक है? जीने में कोई खुशी नहीं है अगर हम अकेले हैं तो। ये जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं जिनसे
एंड रिलेशनशिप हमारा हर किसी से है, जिससे भी हम मिलते हैं। whoever we are meeting in life, it is not a coincidence. We are meant to meet them. उनसे मिलने से हमारा लाइफ का कोई पर्पस सॉल्व होता है, इसलिए हम उनसे मिलते हैं, जो भी कोई हमारी लाइफ में आता है। तो जब हमारी लाइफ में कोई लोग आते हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, दे गिव अस सम जॉय। जब आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपका हस्बैंड या वाइफ है, जब भी आप उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको खुशी मिलती है। आपके लाइफ का कोई मीनिंग होता है, यू वांट टू डू समथिंग फॉर देम, यू वांट टू बी विद देम। इसीलिए आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। देखिए, इसीलिए उन्होंने रिलेशनशिप वाला चैप्टर सबसे पहले रखा है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक जो है वो हम लोगों को विदाउट फेल एवरी डे करना है। एंड दीज आर प्रैक्टिसेस विच हैज टू गो ऑन थ्रू आउट योर लाइफ। बट आज उन्होंने जो प्रैक्टिस रखी है, दैट इज ऑन रिलेशनशिप्स, एंड बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, पर कोई नहीं है जिसके साथ आप वो पैसे बांट सकते हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, तो उस पैसों का क्या मतलब है? जब कोई नहीं है, जब आप किसी के साथ घूमने फिरने नहीं जा सकते, जब आप अकेले ही रहने वाले हैं, तो उस हेल्थ का भी क्या मतलब है? कौन देखेगा आप कैसे कपड़े पहनते हैं? कौन देखेगा आप अलग अलग तरीके से अपने हेयर स्टाइल्स बनाते हैं? कौन एंजॉय करेगा? कौन आपको अप्रिशिएट करेगा? कौन आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा? तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। दे कीप यू हैप्पी। तो अगर हम लोगों को हमारे सपनों की दुनिया तक पहुंचना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाएं, बिकॉज हम अपने रिलेशनशिप्स को ही सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब हम उनको सबसे ज्यादा हम मतलब इग्नोर करते हैं, सबसे ज्यादा हम हर्ट करते हैं। साइंस भी बताता है कि साइंस है, हमारे जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो हमारे जो साधु महात्मा लोग हैं, जो पुराने, जो एकदम जो बहुत ही वाइज पीपल जो हमारे पास्ट में गए हैं, सब बताते हैं दैट रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, आप उनके साथ और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। एंड लोग आपको और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाते हैं जब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जनरली ना, सपोज आप कंप्लेन कर रहे हैं, ओके, एंड सबसे ज्यादा हम लोग किनके लिए कंप्लेन करते हैं? जिनके साथ हम लोग रहते हैं। ऑल राइट। तो मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर सिस्टर, ब्रदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, बच्चे, जिनके साथ आपका रोज का मिलना जुलना है, जिनके साथ आप रहते हैं। बिकॉज आप उनके साथ रहते हैं, आपको उनमें कुछ ना कुछ, देखिए, बुराइयां नजर आती है, बिकॉज आवर ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट। आर ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट। हम ना सबसे ज्यादा लोगों को, मतलब, हम कंप्लेंट्स ढूंढते हैं। वी डोंट लुक फॉर द गुड, वी लुक फॉर द बैड, बिकॉज दैट इज वेरी इजी। वो बहुत इजी है, बिकॉज सब में, नोबडी इज परफेक्ट, सब में कुछ ना कुछ गलत, मतलब गलत है, सब में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, हम में भी हैं। वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, एंड नोबडी इज परफेक्ट।
सो लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड कहाँ जाता है, सबसे ज्यादा वो ही देखने जाता है कि क्या गलत कर रहा है आदमी। तो जब हम बुराइयां ढूंढते हैं तो हम वहां पे कंप्लेन करते हैं। और अगर हमको कोई रिलेशनशिप ठीक करना है तो हर एक कंप्लेन जो हम करते हैं उसके लिए हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होती है, 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेरी मदर इन लॉ के लिए कंप्लेन कर रही हूँ, मैं आज मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ, ओ गॉड योर मदर इज वेरी वेरी इरिटेटिंग, वो पूरा टाइम वो कंप्लेन करती रहती है, वो पूरा टाइम किच 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 करती रहती है, मेरे को एकदम अच्छी नहीं लगती है। फिर आपका आपकी मदर से बात होता है, आप उनको भी बोलते हैं, जानो वो ना हमेशा ऐसे करती रहती है मम्मी, मेरे को ना एकदम अच्छी नहीं लगती है। फिर आप में भी अपनी सिस्टर को भी बोलते हैं, आप अपनी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, वहां पे भी आप बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये ना एक कंप्लेंट नहीं होता है। जब आप अलग अलग लोगों को भी अगर आप सेम बात बोल रहे हैं तो आप जितने लोगों को बोल रहे हैं वो आप उतना कंप्लेंट कर रहे हैं। तो हम ना दिन में हम एक कंप्लेंट नहीं करते हैं। अगर आप यू हैव बीन मैरिड फॉर सपोज 20 years, एंड अगर आपने रोज अपनी मदर इन लॉ के लिए एक कंप्लेंट करी है और आप आज बोल रहे हैं मेरा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपकी आपका रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं है। आपको उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉर एवरी वन कंप्लेंट यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, 10 ग्रेटिट्यूड्स। तो आप समझ लीजिए अगर 20 years तक आपने डेली एक कंप्लेंट करी है तो 20 × 365 × 10, इतना आप लिखेंगे तब तो आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा, न्यूट्रलाइज होगा। जो आपने कंप्लेंट्स करी हैं वो न्यूट्रलाइज होंगी। और फिर अगर आपको और अच्छा बनाना है तब आपको फिर अब वहां पे और ज्यादा ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ेंगे विदाउट एनी कंप्लेंट्स, तब आपके उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो आप देख लीजिए आपने अपनी लाइफ में किसके लिए ज्यादा कंप्लेंट्स करी हैं। ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप एक मैरिटल रिलेशनशिप है बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये रिलेशनशिप जब आप कंप्लेन करते हैं ना, तो क्योंकि वो रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होता है, नीचे जाते जाता है, और आप इतना कंप्लेन कर देते हैं हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के लिए कि वो आज इतना ज्यादा हम लोग आपस में बात करते हैं कि देखो आजकल रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, आजकल बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता, बच्चे एक दूसरे के साथ ज्यादा दिन रहते नहीं हैं, डिवोर्स रेट्स आर इंक्रीजिंग, दिस इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग। बात तो हम लोग बहुत करते हैं लेकिन क्या हम उसका कारण समझ पाते हैं? इट इज बिकॉज कि वो लोग एक दूसरे के लिए इतना कंप्लेंट कर रहे हैं बिकॉज दे आर ओनली लुकिंग फॉर द बैड इन ईच अदर, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द गुड। एंड वो फिर रिलेशनशिप इतना डिटीरियोरेट हो जाता है कि इट रिजल्ट्स इन अ डिवोर्स, it results in separation, it results in the relationship breaking down. ग्रैटिट्यूड आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाता है। जब आप कोई भी रिलेशनशिप में आप अपने ग्रैटिट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे आप अबंडेंस पाते हैं, समृद्धि पाते हैं, बहुत बढ़कर आता है, आप खुश रहने लग जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे होने लग जाते हैं। जब रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं ना, जब ग्रैटिट्यूड करते हैं आप, जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो सिर्फ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं होता, आप भी इम्प्रूव करते हैं। आपकी भी, आपकी जो है वो सहन शक्ति, आप में आप में ना पेशेंस बढ़ जाता है, आप लोगों में अच्छाइयाँ देखना शुरू कर देते हैं, आप लोगों के प्रति और काइंड होना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को और बेहतर तरीके से आप समझने लग जाते हैं। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर, यू हैव मोर कंपैशन, यू आर मोर काइंड, यू आर मोर पेशेंट विद ईच अदर बिकॉज यू आर नॉट कंप्लेनिंग,
बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर द बैड। ठीक है। तो जो जो पहले ना, आप सपोज अपनी मदर इन लॉ में आप पहले पहले बात, छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा हो जाते थे, वो आपको कुछ भी बोलती थी ना, आप बहुत इरिटेट हो जाते थे, वो आप होना कम कर देते हैं। जैसे उन्होंने आपके लिए खाना बनाया, सपोज आप ऑफिस जाते हैं ना, आप स्कूल जाते हैं, अब सुबह आपको इतना काम है, वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं, एंड बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर द बैड, आप बोलेंगे अरे आज आज नमक कम है, आज ये कम है। अब जब आप आपने ऐसा नहीं किया, आपने बच्चों को ठीक से नहीं देखा, आपने अपनी दवाइयां नहीं ली, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, सभी कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। तो जब ये पहले जो ये सब हम लोग बोलते हैं, तो ग्रैटिट्यूड करने के बाद ना, ये छोटी छोटी बातें हम लोग देखना बंद कर देते हैं। हम लोग लोगों को क्रिटिसाइज करना कम कर देते हैं, हम लोग लोगों के बारे में कंप्लेन करना बंद कर देते हैं, उनको ब्लेम नहीं करते, क्योंकि हम लोग में बुराइयां नहीं देखते हैं, हम उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करने में इतने बिजी हैं कि हम लोगों को ये सब नजर ही नहीं आता है। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि हम लोगों को तभी अलाइव बोला जा सकता है जब हम अपने ट्रेजर्स, लाइफ के ट्रेजर्स के बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं। तो लाइफ के ट्रेजर्स क्या हैं? लाइफ के ट्रेजर्स हैं हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा वो प्यार जो हमको लोगों से मिलता है, जो वो काइंडनेस जो लोग हमको दिखाते हैं, वो हग जो हमारा बच्चा हमको करता है जब हम स्कूल से घर आते हैं, या जब वो स्कूल से घर आता है, जब वो हमको मिलता है, वो आके भाग के जो हमको हग करता है, जब कोई हमारे सिर पे हाथ रख के बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोज आर द स्पेशल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, दोज आर द ट्रेजर्स ऑफ आवर लाइफ। जब जब हम किसी के हाथ में हाथ डाल के जब हम चलते हैं, जब कोई हमको प्यार देता है, जब कोई हमको एक एक प्यार भरा एक टच देता है, दोज आर द स्पेशल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, दोज आर द ट्रेजर्स ऑफ आवर लाइफ। एंड जब हम उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं, जब हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर सेड टू बी अलाइव। तब हमको जिंदा बताया जा सकता है। हमारे शब्दों में ना बहुत शक्ति होती है। हमारे हिंदी में बड़े लोग हम लोगों को एक चीज बोलते थे कि आदमी को जब आप मारते हो ना, जब आप फिजिकली एक थप्पड़ मारते हो, आदमी वो घाव भूल जाता है, वो जो इंजरी होती है ना, हर्ट जो होता है, वो आदमी भूल जाता है। लेकिन जब आप किसी को अपने वर्ड्स से अपने वर्ड से जब आप हर्ट करते हैं, तो वो आदमी नहीं भूलता, दैट अ पर्सन रिमेम्बर्स। सो आपकी जो आप जब कंप्लेन करते हैं अपने शब्दों से, आप किसी को हर्ट करते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट होता है, और आपकी जिंदगी हार्म होती है। इट इज योर लाइफ दैट विल सफर, बिकॉज जब जो भी चीज आप किसी और को दे रहे हैं, वो आपके पास घूम के वापस आती है। तो जब आप किसी को कंप्लेंट देते हैं, तो आपको और ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप कंप्लेंट करेंगे। अगर आप किसी के लिए किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपको और ऐसे मौके मिलेंगे जब आप क्रिटिसाइज करेंगे। मैं आपको ना बताती हूँ, सपोज आज आपके इससे डोमेस्टिक हेल्प से सपोज कोई गलती हो गई, और आपने उनको बहुत डांट दिया, और आप बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है। अब आप कभी नोटिस करिएगा, दिन भर में ना कभी कोई ना कोई आपको जरूर डांट देगा। मे बी आपने उनको बोल के गए और तुरंत आप अपने कमरे में गए, और आपके हस्बैंड आपको डांट देंगे, या आपकी मदर इन लॉ आपको कुछ बोल देंगी।
कि तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया, तुमको कोई काम नहीं आता है, तुम खाली अपने अपने ही अपने में मगन रहती हो, तुमको घर का कोई, घर से कोई मतलब नहीं है। या आपके हस्बैंड आपको बोल देंगे देखो कपड़े ठीक से आयरन नहीं है, तुम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखती हो। देखिए आप जो दे रहे हैं कोई ना कोई तरीके से आपके पास घूम के आएगा। जरूरी नहीं है कि वो जो डोमेस्टिक हेल्प जिसको आपने बोला है वो ही आपको कुछ बोलेगी या वो ही आपके लिए कुछ बुरा करेगी। नहीं, वो कहीं से भी आपकी तरफ घूम के वापस आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। जो भी आप किसी और के लिए सोचते हैं बोलते हैं वो आपके पास जरूर घूम के आता है। तो जब आप किसी के लिए अप्रिसिएशन देते हैं, जब आप किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जब आप किसी को किसी में अच्छाई देखते हैं, जब आप किसी के प्रति काइंड बनते हैं, तो वो भी तो आपके पास घूम के आएगा ना। जब आप किसी को प्यार देते हैं, जब आप किसी को आई लव यू बोलते हैं, तो हम लोग सबको सुनना अच्छा लगता है। हम लोग सबको सुनना अच्छा लगता है कि वाओ आई लाइक यू, तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। अगर कोई, मैंने सपोज कोई पेंटिंग बनाई है और कोई आके बोले कितने भद्दे कलर्स तुमने यूज किए हैं, कितने ब्राइट हैं, ये ऐसी कोई पेंटिंग बनती है, कोई ऐसा आके बोलता है तो कितना खराब लगता है ना हमको। तो जब कोई हमको ये बोले कि वाह तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, हमको सुनना अच्छा लगता है। अगर कोई मुझको ये बोले कि तुम जैसे हो मेरे को वैसे ही अच्छे लगते हो, तो कितना अच्छा लगेगा सुनने में। तो सिमिलरली अगर मैं किसी को ये बात बोलूं कि तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम जैसे हो प्लीज कभी मत बदलना, मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करती हूँ, सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा। when we start understanding that nobody is perfect, when I am not perfect, then nobody is perfect. So Tapadi is not perfect, Nupurdi is not perfect, Deboshridi is not perfect. When I start understanding that, then I will start appreciating people. जब मैं किसी को ये बोलूं कि तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा सुन के। राइट। तो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है जैसे वो हैं। दैट इज व्हाई आई सेड टू थ्री ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स, थ्री ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स जो अभी आपके अच्छे चल रहे हैं और जो ये प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे और अच्छे हो गए हैं। ठीक है, बिकॉज आप उनको और अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, आप उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, तो आपके संबंध और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपको वहां पे और फुलफिलमेंट लगेगा। आप उनको, आप ना उनमें कोई भी जो छोटी छोटी हम लोग बुराइयां ढूंढते हैं, देखिए हस्बैंड वाइफ में भी हम लोग कभी कभी हम लोग ढूंढते हैं कि ना उफ कैसे किस तरह से ना हमेशा गीला तौलिया अपना बेड पे रख के चले जाते हैं, या हमेशा ना कुछ प्लेट में झूठा छोड़कर चले जाते हैं, जब आते हैं ऑफिस से उनके जूते गंदे होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग, नो रिलेशनशिप इज वेरी गुड, बट कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन एट द बैक ऑफ माई हेड, जहां हम छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करते हैं। तो जब हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम वो छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज करते हैं, वी स्टार्ट इग्नोरिंग देम कि ठीक है ना, इफ आई एम नॉट परफेक्ट ही इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, बट एटलीस्ट देर इज सो मच एल्स विच इज गुड इन हिम। ठीक है, तो आपको वो गुडनेस ढूंढनी है आज लोगों में। आप किसी को भी ढूंढ सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कोई भी आपके, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कजन हो सकते हैं, कोई अंकल आंटी हो सकते हैं, कोई बॉस कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपको उनकी तीन तीन ऐसे रिलेशनशिप्स चूज करने हैं, तीन ही करने हैं।
1 2 4 5 6 7 नहीं, यू हैव टू टेक 3 ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स। तीन ही का करना है। आपको उनकी फ्रंट फेस की फोटो लेनी है। सोलो है तो बहुत ही अच्छा है। सोलो नहीं है अगर, तो आप अपने साथ की फोटो ले सकते हैं, कोई ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। आपके फोन पे भी हो सकती है। देखिए, प्रेफरेबल है कि वो फोटोग्राफ आप पकड़ सकें, फोटोग्राफ की हार्ड कॉपी हो, बट अगर नहीं है तो आप अपने फोन पे भी ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको? आपको वो फोटोग्राफ्स को एक, मतलब आपको बैठ जाना है कोई शांति वाली जगह जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर ½ एन आवर 45 मिनट्स यू हैव टू सिट डाउन इन अ प्लेस वेयर नोबडी विल डिस्टर्ब यू। ठीक है। फिर आपको तीनों फोटोग्राफ्स को आपको अपने पास रखना है। एक को अपने हाथ में लेना है। टेक 1 फोटोग्राफ इन योर हैंड। देखिए उनको और सोचिए कि आपको उनमें क्या बातें अच्छी लगती हैं। हो सकता है वो इंसान बहुत पेशेंट है, हो सकता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हो सकता है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत केयर करते हैं, हो सकता है उन्होंने कभी आपकी मदद करी है, कभी आपको सपोर्ट किया है, हो सकता है कि वो बहुत काइंड है, हो सकता है उनमें बहुत टैलेंट है, हो सकता है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हो सकता है कि ना वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो कुछ भी, कोई भी, आपको उनमें 5 अच्छी बातें ढूंढनी है। 5 थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है। अब आपको उनको लिखना है। कैसे लिखना है? तीनों के बारे में आपको सोचना है कि आप क्या अच्छी बातों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। पहले एक फोटोग्राफ एक पर्सन के लिए, फिर सेकंड पर्सन के लिए, फिर थर्ड पर्सन के लिए। आपने सोच लिया। अब आप वो फोटोग्राफ को एक एक करके हाथ में लेंगे। पहले एक फोटोग्राफ को हाथ में लिया। आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू, उनका नाम, और फिर क्या चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं। ठीक है। आपके बुक्स में लिखा हुआ है आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। थैंक यू, उनका नाम लेकर, व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। जैसे अगर मैं मेरे हस्बैंड के लिए लिख रही हूँ, थैंक यू राहुल फॉर बीइंग सच अ लविंग एंड केयरिंग पर्सन। Thank you, Rahul, for being so supportive and helping me to attend my classes every day. Thank you, Rahul, for being such a kind and supportive employee. Thank you, Rahul, for being such a loyal and considerate friend। मतलब ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है। तो पहले आप अपनी उनकी फोटोग्राफ देखेंगे, फिर आप उनके लिए फोटोग्राफ देखते देखते आपको लिखना है। पहले एक फोटोग्राफ के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर थर्ड वन के लिए। अब तीनों फोटोग्राफ्स की प्रैक्टिस ना आपको एक साथ करनी है, वन आफ्टर द अदर। ये नहीं कि आपने एक सुबह किया, एक शाम को किया, एक रात को किया, वैसे नहीं करना है। आपको तीनों एक साथ करना है, क्योंकि जब आप तीनों एक साथ करते हैं ना, तब आप रियलाइज करते हैं कि आपके लाइफ में कितने अच्छे लोग हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको इतना आपके लिए केयर करते हैं। और मतलब वो कितने अच्छे, मतलब उनमें अच्छाइयाँ कितनी हैं, और आपका ग्रैटिट्यूड एक अलग लेवल पे बढ़ जाता है। जब आपने तीनों की ये प्रैक्टिस कर ली है, तब आपको फोटोग्राफ्स को कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको देख पाएंगे। और कम से कम आपको ये प्रैक्टिस आपको 3 बार करनी है। 3 बार करनी है, मतलब आपने लिख लिया, फिर आप फोटोग्राफ्स को 3 बार आपको देखना है, और देखकर आपको बोलना है। जैसे मैं बोलूंगी फोटोग्राफ को देखकर, थैंक यू राहुल। फिर अगर मैंने मेरी मम्मी की ली है तो मैं वहां पे उनका नाम नहीं लिखूंगी, मैं जैसे उनको बुलाती हूँ मैं वैसे लिखूंगी, थैंक यू मम्मी। फिर अगर मैं अपने फ्रेंड के लिए कर रही हूँ या मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, अगर मैं उसको
कोई गुड़िया बुलाती हूँ, डॉल बुलाती हूँ, जो बुलाती हूँ मैं वैसे लिखूंगी। अगर आप उनको सोना बुलाते हैं तो आप वैसे लिखेंगे जैसे आप उनको बुलाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी फीलिंग्स आएगी। ठीक है, तो ये आपको फिर आपने जब लिखने वाली प्रैक्टिस कर ली, जैसे आपने सुबह में कर लिया, तो कम से कम दिन भर में 3 बार आपको वो फोटोग्राफ्स को वापस निकालना है और उनका नाम लेकर आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो जब आपको अब आपको समझ में आ गया है कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके लाइफ को कितना अच्छा बनाते हैं। बिकॉज देखिए, जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं ना, तो हम बहुत पीस में होते हैं। हमको ना मन की शांति होती है, हम अंदर से खुश होते हैं। जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, तब आपकी बॉडी में ना केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जब वो आपकी बॉडी को हेल्दी भी रखते हैं। जब आप हेल्दी होते हैं तब आप अपना काम पूरे फोकस के साथ, पूरे मेहनत के साथ कर पाते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, तो अब आपको जब समझ में आ गया है तो आई एम वेरी श्योर आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स को और मैजिकल बनाना है तो आप ये प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। डेली अलग अलग लोगों के लिए कर सकते हैं या सेम लोगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन करना आपको 3 ही लोगों के ऊपर है। Okay, you cannot do on one person, you cannot do on 6 people, you have to do it on 3 people only. ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर है। आप प्रैक्टिस जो है आप अपने बुक में समझ के कर सकते हैं, मैंने अच्छे से बता दिया है। कोई अगर डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए कुछ, तो प्लीज पूछ लीजिए। बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, बहुत अच्छा लगता है करके। मैं तो ना हर प्रैक्टिस के लिए बोलूंगी, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और अगर आप दिल से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिसेस हम लोग करते जाते हैं, हर प्रैक्टिस आपके लाइफ में कितनी खुशी लेकर आएगी, कितना आपको अच्छा लगेगा उन प्रैक्टिसेस को करके, आप खुद ब खुद समझेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, रियली रियली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सो अर्ली। थैंक यू नुपुर दी, थैंक यू देबोश्री दी, थैंक यू सुतपा दी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी टाइम मिलेंगे। थैंक यू।